एवरीवन, माय नेम इज साक्षी, आई एम बैक। बाय द वे, आप लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा आपने कौन सी मिस्टेक की थी क्लास 10th में जिसकी वजह से आपको अभी रिग्रेट हो रहा है। सो मैं आपकी एज यू थिंक मैं आपकी दीदी हूँ, आप मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की। सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो किया। लाइक मैं स्कूल में किसी और टीचर से पढ़ी हूँ, घर आके किसी और टीचर से पढ़ी हूँ, बैच में किसी और टीचर से पढ़ी हूँ। तो आई बैक टू यू नो दिस कि आप इसको ऐसा मत करना। और दूसरी बड़ी मिस्टेक थी कि बहुत सारी बुक्स फॉलो करना। मैं आपको भी दिखाऊंगी, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स। अब एनसीईआरटी को आप ऐसा करो कि रिफरेंस मार दो। मैथ्स को छोड़ के आप एनसीईआरटी, मतलब मैथ्स में छोड़ के एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ो। और सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी एनसीईआरटी चाहिए, लेकिन इस बार बेसिक्स का थोड़ा लेवल हाई आया था एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। ठीक है, और स्टैंडर्ड अगर आप स्टैंडर्ड कर रहे हो तो आप आरडी शर्मा कर सकते हो। आरडी शर्मा से बाहर के क्वेश्चन आते हैं, बट उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी, जो था कि मेरे को ऐसा कोई एडवाइस देने वाला था नहीं, तो मैं मतलब कुछ भी पढ़ लेती थी। यहाँ से आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ दिया, कल यहाँ से वाला सब्जेक्ट। ऐसा मत करना, ओनली फॉलो वन टीचर। अब मैं बताती हूँ, फॉर साइंस यू कैन फॉलो प्रशांत किरात, प्रशांत भैया। एंड फॉर एसएसटी आप, मैं बोली आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, दिगराज सिंह राजपूत, द ओजी ऑफ एसएसटी, सोशल साइंस के गॉडफादर बोले जाते हैं। मैथ्स के लिए आप ऋतिक सर और शोभित भैया किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बोथ आर ग्रेट टीचर। एंड ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप किसको फॉलो करो। आप किसी की बात को सुन के मत करो, किसी को फॉलो। एंड उसके बाद मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। आईटी के लिए यू कैन फॉलो एजुकेशन भैया एंड बरखा मैम ऑल्सो, दे बोथ आर ग्रेट टीचर्स। एजुकेशन भैया थोड़ा ऐसे समझाते हैं कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी समझ आ गया। बरखा मैम वाज ग्रेट। इसके यूट्यूब में इतने ज्यादा ब्लॉगर है, इतने ज्यादा लोग हैं जो स्टडी ब्लॉग करते हैं, उनको देख के डिमोटिवेट मत होना। तुम अपनी पढ़ाई करते रहना, और किसी ऐसा मत करना कि अगर आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो तो आपने आपके दोस्त ने ये चुना है तो मैं ये चुनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ अपनी इंटरेस्ट के साथ जाना, और याद रखना कि बेसिक का पेपर भी हार्ड आएगा, बिकॉज इस बार बेसिक का पेपर एज कम्पेयर टू अस बहुत ज्यादा मुश्किल आया था। कुछ कुछ सेट ऐसे होंगे जिसमें सिंपल आया था, और मैं बताऊंगी कि इंग्लिश में आप पेपर सिंपल आएगा बट आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप परफेक्ट बनोगे। और प्रैक्टिस करनी है आपको, हर सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है और सब में ध्यान देना है, बिकॉज एट द एंड आपके परसेंटेज के लिए सब सब्जेक्ट मैटर करते हैं। और फॉर आईटी, अगर आपका एक एग्जाम खराब हो, एक बहुत ज्यादा गोल्डन टिप्स देना चाहूंगी, एक एग्जाम खराब हो तो आप ऐसा मत सोचना कि आप क्या होगा, मेरा एक एग्जाम खराब चला गया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम खराब कर चल गया तो आगे क्या आप उसको ध्यान देना। और मैं बताती हूँ, मेरा फर्स्ट एग्जाम मैथ का था, वो खराब गया, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। काश कोई मेरे से बोलता कि एक एग्जाम खराब जाने से कुछ नहीं होता। एक एग्जाम के चक्कर में मैंने अपने और एग्जाम भी खराब कर दिए, कम पढ़ाई की, थोड़ा वो किया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। एज योर सीनियर दीदी आई सजेस्ट यू कि आप लोग मेरी बात मान सकते हो, बिकॉज आई रिग्रेट राइट नाउ ना। अभी रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया हो गया। और हाँ, अपने दोस्तों की बात बिल्कुल मत सुनना। सब बोलते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं, ऐसा नहीं करते। एट द एंड मैं बताती हूँ, आपको वो एग्जाम शीट में लिखते हुए दिखेंगे और आप लोग बस उनकी बात सुन के पढ़ाई नहीं करोगे। लाइफ एंजॉय करना। 10th क्लास इज द बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। एंड हाँ, इससे बहुत ज़्यादा मेमोरी होंगी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा फ्रेंड्स के साथ, बट हाँ, ये क्लास आपकी बेस्ट क्लास होगी। तो थोड़ा अपने आप पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना, और थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं स्किल्स इंप्रूव करूंगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू। फॉर इंग्लिश आई फॉलो डियर सर, मैंने डियर सर से ही पढ़ा शुरू से। इंग्लिश में मैंने कोई टीचर से चेंज नहीं किया। और अगर आपको एनिमेशन से समझ आता है तो आप एजुकेशन भैया के वहाँ जा सकते हो, सनसाइन स्टडी की तरफ जा सकते हो। एनिमेशन दे आर वेरी गुड। एंड ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई भी वो नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूंगी। और जिससे आपको समझ आता है आप उससे पढ़ो। गॉट इट। ऐसा मत देखो कि ये इस उसका है, ये इस बैच का, ये इस बैच का, नहीं, आपको जिससे समझ आता है वो समझ करो। यूट्यूब में अगर आप बैच ना, जरूरी इतने ज्यादा टीचर है यूट्यूब में, ढेर सारी वीडियोस है, आप उससे पढ़ सकते हो। और प्लीज कमेंट डाउन नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या मैं अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मैं क्या ले रही हूँ।